क्या आपको भी ऐसा लग रहा है कि आप पूरी ताकत लगा रहे हैं, फिर भी परिणाम आपकी मेहनत के साथ न्याय नहीं कर रहे? सिंह राशि वालों, ये केवल आपका अनुभव नहीं है, ये समय का संकेत है। आप एक ऐसे दौर में प्रवेश कर रहे हैं जहां परिश्रम बहुत होगा और फल कम दिखाई देगा। लेकिन ये हार का समय नहीं है। ये वो समय है जब भाग्य आपको तोड़ नहीं रहा, बल्कि आपको गढ़ रहा है, ताकि आने वाले वर्षों की सफलता को आप संभाल सकें। अभी शनि आपके 8वें भाव में स्थित है। ये स्थान अचानक आने वाली बाधाओं, मानसिक दबाव और गहरे परिवर्तन का है। कार्यस्थल पर राजनीति हो सकती है, लोगों के व्यवहार में दोहरापन दिखाई दे सकता है, मन में बेचैनी बढ़ सकती है। लेकिन यही परिस्थिति आपको लोगों की पहचान करना सिखाएगी, ताकि आगे कोई आपको छल न सके। मई से गुरु 12वें भाव में रहेंगे। धन का आगमन होगा, पर ठहराव नहीं होगा। खर्च बढ़ेंगे, घर, यात्रा, उपचार या आवश्यक कार्यों में धन लगेगा। यदि विदेश जाने का विचार है तो यही समय अनुकूल है। यदि आप गृहिणी हैं तो ये समय मानसिक रूप से थका सकता है। परिवार में आपके प्रयासों की सराहना कम होगी, संवाद में कमी महसूस होगी। लेकिन ये स्थिति स्थायी नहीं है। मई के बाद वातावरण बदलेगा और परिवार में आपका सम्मान बढ़ेगा। दिसंबर तक राहु 7वें भाव में है, जिससे संबंधों में भ्रम और संदेह उत्पन्न हो सकता है। छोटी बातों से बड़े मतभेद बन सकते हैं, इसलिए इस समय धैर्य रखें और संबंधों को टूटने न दें। दिसंबर के बाद राहु 6ठे भाव में आएंगे। इसे शत्रु पर विजय का समय कहा जाता है। यदि कोई पुराना विवाद, रोग या प्रतियोगिता है तो परिणाम आपके पक्ष में होंगे। मई में गुरु आपके लग्न में प्रवेश करेंगे और आत्मविश्वास में अद्भुत वृद्धि होगी। व्यक्तित्व में आकर्षण बढ़ेगा, संबंध सुधरेंगे, विवाह और संतान के योग बनेंगे। फिर समय करवट लेगा। शनि 9वें भाव में प्रवेश करेंगे। ये स्थान भाग्य और धर्म का है। यहां शनि आपको सिखाएंगे कि भाग्य पर नहीं, कर्म पर विश्वास रखें। जैसे ही आप कर्म को प्राथमिकता देंगे, भाग्य स्वयं आपका साथ देगा। अगस्त में शनि 10वें भाव में आएंगे। यह आपके जीवन का अत्यंत श्रेष्ठ कर्मकाल होगा। कार्यक्षेत्र में उन्नति, मान सम्मान, नई जिम्मेदारियां और सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी। कार्य का संबंध दूर स्थानों से भी जुड़ सकता है। इस समय धन की स्थिति भी सुदृढ़ होगी। वाणी में प्रभाव आएगा और परिवार में सुखद समाचार मिल सकता है। स्वास्थ्य के प्रति सजग रहें। हड्डियों, पीठ, पेट और हृदय से जुड़ी समस्याओं को अनदेखा न करें। मानसिक दबाव बढ़ सकता है, इसलिए ध्यान और प्रार्थना को दिनचर्या में शामिल करें। इस अवधि में संपत्ति खरीदते समय विशेष सावधानी रखें। बिना जांचे परखे कोई निर्णय न लें। सोना खरीदना शुभ रहेगा। कुछ सरल उपाय आपको संतुलन देंगे। प्रतिदिन सुंदरकांड के विशेष प्रसंग का पाठ करें। सूर्यास्त के बाद शनि मंत्र का जप करें। विनम्रता अपनाएं और दिखावे से दूर रहें। पूरी समय रेखा को देखें तो आरंभिक समय परीक्षा का है, मध्य समय परिवर्तन का है और अंतिम समय शिखर का है। एक शेर जब शिकार से पहले पीछे हटता है तो वो डरता नहीं, वो अपनी शक्ति को एकत्र करता है। आप भी उसी अवस्था में हैं। अभी पीछे हट रहे हैं ताकि आगे बढ़ते समय कोई आपको रोक न सके। ये समय आपको रोकने के लिए नहीं आया है। ये समय आपको राजा बनाने की तैयारी कर रहा है।